आपका क्या मतलब है मम्मी जी? मैंने इसके बच्चे को बीमार कर दिया? देख लो, मैंने कल मम्मी बोला था इनको जल्दी जाना है, सरिता सुबह टाइम से आना। आई हो तो काम पर, और हाँ कर गई, बोली दीदी मैं आ जाऊंगी सुबह जल्दी, और बिल्कुल नहीं आई है अभी। अब बताओ इनको क्या नाश्ता दूँ मैं? अब लंच लेकर ये क्या जाएंगे, क्या खाएंगे, और कौन इसको गुड़िया को तैयार करेगा बताओ? आ जाएगी बेटा, कोई काम हो गया होगा। वैसे तो रोज़ टाइम से आती है सरिता हमेशा, और अच्छे से रोज़ अपना काम करती है। रहने दो मम्मी, आप तो हमेशा उसी की तरफदारी करती हो। आपको तो सिर्फ मैं ही बुरी लगती हूँ, वो सरिता काम वाली ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। आ गई महारानी, देखती हूँ उसको, वही आई है। देखो, बुरा भला मत कहना कुछ भी, आराम से काम करने देना उसे। कहाँ रह गई थी? और जब तुझे नहीं आना था तो क्यों हाँ करके जाती है मैं आ जाऊंगी जल्दी? पहले ही मना कर देती, हम अपने हिसाब से काम की एडजस्टमेंट तो कर लेते। अब क्या दूं मैं तेरे भैया को नाश्ते में? अरे भाभी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की जल्दी निकलने के लिए, लेकिन भाभी निकलना हो ही नहीं पाया। मैं थोड़ी सी लेट हो गई। अब यहीं खड़ी खड़ी बातें ही बनाएगी या अंदर आके नाश्ता भी बनाएगी? आप 2 मिनट रुको, मैं अभी 5 मिनट के अंदर नाश्ता बना के तैयार कर दूंगी। सरिता, लंच पैक कर दिया क्या भैया का? बन गया भाभी नाश्ता, लंच भी लगा दिया भैया का, अभी लेके आ रही हूँ। आंटी जी, आपका नाश्ता भी ले आऊँ मैं? नहीं सरिता, मेरे लिए अभी नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में करूँगी। दीदी आपका? मेरा नाश्ता तो रहने दे तू, पहले गुड़िया को तैयार कर फटाफट से। ठीक है, मैं अभी तैयार कर देती हूँ गुड़िया को। सरिता, तेरे बेटे ने कुछ बाहर का खा लिया क्या, जो इतना बीमार हो गया? आंटी जी, मेरा बेटा कुछ भी बाहर का नहीं खाता है। मैं सब कुछ घर में ताज़ा बना कर देती हूँ उसको, मैं बासी भी नहीं देती हूँ। रात को अच्छा भला खाना खाया, उसके बाद बस वो केक खाया था जो बीबी जी ने मुझे दिया था। तू कहना क्या चाहती है? केक खाकर बीमार हो गया तेरा लड़का? एक तो तुम्हें चीज दो, इतना महंगा तेरे को केक दिया कि तेरा बेटा खा लेगा, ऊपर से तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मैंने तेरा बेटा बीमार कर दिया। नहीं दीदी, मैं ये नहीं कह रही कि आपके केक की वजह से बीमार हो गया हो। दीदी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जा जाके गुड़िया को तैयार कर। ठीक है आंटी। सरिता ने क्या गलत कहा बहू? ठीक कह रही है वो। आपका क्या मतलब है मम्मी जी? मैंने इसके बच्चे को बीमार कर दिया? क्या तुमने उसे 1 महीने पुराना केक नहीं दिया? तुम फ्रिज में रख के भूल गई थी, और तब मायके से आई हो तब देखा है तुमने कि फ्रिज में केक भी रखा हुआ है। और उसके बाद तब गुड़िया ने केक मांगा तो तुमने क्या कहा? बेटा ये केक खराब हो गया है, इसे खाओगी तो बीमार हो जाओगी। तब तुम्हारी गुड़िया उस केक को खाने से बीमार होगी, तो क्या सरिता का बेटा बीमार नहीं होगा? तुम जिम्मेवार हो सरिता की बेटे की बीमारी की। वो गरीब औरत सारा दिन मेहनत करती है, तब जाके उसे तुम 8,000 रुपये महीना देती हो। अब उसके 2 दिन में दवाइयों पे बेटे के 8,000 रुपये लग जाएंगे, क्या तुम दोगी उसे? नहीं दोगी ना 1 रुपया भी। जो चीज तुम्हें बीमार कर रही है, जो चीज खाने से तुम परेशान हो जाओगे, तुम वो चीज कैसे दूसरे को दे सकते हो खाने के लिए? सरिता, ऐसा करो, गुड़िया को मैं तैयार कर दूंगी और नाश्ता भी बना लूंगी। तुम अपने घर जाओ, अपने बेटे को देखो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए तब कल काम पे आ जाना। बहुत अच्छा किया है तुमने। शुरुआत खुद से करनी चाहिए, तभी बदलाव आएगा। ठीक कह रहे हो मम्मी, शुरुआत खुद से करनी चाहिए। जो घर में काम करने आती हैं,
ये तुम्हारी कितनी मदद करती हैं। और जो भी घर का ख़राब खाना है, टूटी चीज़ें हैं, वही तुम्हें इनको दे देते हो। चीज़ें कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो, पर खाने की चीज़ें तो ख़राब मत दो। अगर ये नहीं आएगी तो तुम्हें ही तो काम करना पड़ेगा। ये बेचारी दिन भर काम करके मेहनत करती हैं, तुम्हारे बासी ख़राब खाने की वजह से ये बीमार हो जाती हैं, इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर जो मेहनत करके महीने भर में कमाया है, 2 दिन में डॉक्टर के पास खर्च हो जाता है। और तुम्हारी सुनती है वो अलग, अपने घर में आदमी की सुनती है, बच्चों की सुनती है, तुम्हारी सुनती है, तब जाके महीने में 8-10 हज़ार रुपये कमाती है ये गरीब। मत इनको ख़राब खाना दिया करो। खाना देना है तो अच्छा खाना दो, नहीं तो मत दो।